बरसों से बनाई हुई इज्जत पर दाग लग गया, करोड़ों का नुकसान हो गया और एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द होने से भविष्य में जो नुकसान होगा सो अलग। बाबूजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बिजनेस में जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं बाबूजी। ये क्या कह रहे हो बेटा? इतने सालों से मैंने आप सबको परेशान किया और जब वापस ऑफिस गया तो पहले ही दिन इतना बड़ा घाटा हो गया। काश मुझे सजा हो जाती, फांसी हो जाती। ये आप क्या कह रहे हैं विक्रम जी? सही कह रहा हूं कलिका जी। जब से पैदा हुआ हूं इस खानदान के लिए, इस घर के लिए मनहूस रहा हूं। हमेशा मां और बाबूजी मेरे पापों की सजा भुगतते रहते हैं। मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाता। कुछ भी करूं मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाता। शायद यही मेरी सजा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम हमारे बेटे हो, हमें तुम पर नाज है बेटा। यूं मायूस नहीं होते। तुम्हारी मां सही कह रही है विक्रम। बिजनेस का क्या, नफा नुकसान तो लगा रहता है। मैं सोच रही थी कल की कंचक पूजा और जगराता कैंसिल कर दे। कुछ कैंसिल नहीं होगा रेवती। जो कुछ भी हुआ है हम उसका सामना करेंगे। कमर कस लो बेटा, फिर से शुरुआत करेंगे। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। जीवन में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन उससे हमारी उम्मीद और हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। क्यों विक्रम जी? इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है तो ना उम्मीद जिंदा रहती है ना हिम्मत। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। बाबूजी, नुकसान क्या बहुत भारी है? हाँ बेटी, शायद सालों लग जाएंगे इस नुकसान को पूरा करने के लिए। हो सकता है कभी पूरा ना भी हो, लेकिन मेरे सामने जो नुकसान हो रहा है उसका मैं क्या करूं? रेवती, मैं विक्रम को पाकर फिर नहीं खोना चाहता। आप विक्रम जी को नहीं खोएंगे बाबूजी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कह रहे हैं हम। लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज। जब अपने आप से ही छिपना है तो फिर कैसा अंधेरा और कैसा उजाला? इस तंज का मतलब आप मेरा मजाक उड़ाने आई? नहीं, आप जानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। कलिका जी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओह, हमसे समझने में गलती हो गई, माफी चाहते हैं। सुनिए, क्या मतलब है आपका? परेशानी में इंसान अपनों से बात करना चाहता है, लेकिन शायद आप हमें अपना नहीं समझते। आप जानती हैं ये गलत है। तो फिर अगर आप हमें अपना समझते हैं तो एक वादा कीजिए हमसे। कैसा वादा? यही कि आप इस तरह यूं मायूस नहीं बैठे रहेंगे। माँ और बाबूजी मेरी वजह से दुखी हैं। उनकी परेशानी का कारण मैं हूं। सही कहा आपने। उनकी परेशानी का कारण
बिजनेस का नुकसान नहीं बल्कि आप हैं। आपका यह हारा हुआ मायूस चेहरा है। विक्रम जी, अगर आप सच में माँ जी और बाबूजी को सुखी देखना चाहते हैं तो इस तरह अंधेरे में मत बैठिए। जो हुआ उसका सामना कीजिए, ऑफिस जाइए और इस नुकसान से बचने का रास्ता निकालिए। क्या फायदा कलिका जी, जो भी करूंगा बुरी खबर ही मिलेगी। इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है उनके लिए कि उनके बेटे ने हार मानी। हारना बुरी बात नहीं, लेकिन बिना लड़े हारना कायरता है। विक्रम जी, अगर आपके दिल में हमारे लिए जरा सी भी जगह है तो आप हमारी बात मानेंगे। हमसे वादा कीजिए, आप कल ऑफिस जरूर जाएंगे। हेलो। हाय पूजा, राज बोल रहा हूँ। हाँ, अब एक मिनट। बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स। कलिका दीदी, आपके लिए राज का फोन है। हेलो। क्या हुआ, इतना ठंडा से है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एक काम करो, तुम मुझसे मिलो, मैं ठीक कर दूं। बस मुझे तुम इतना बताओ कि तुम मुझे कहाँ मिल रही हो, कितने बजे मिल रही हो, और हाँ, कितना देर इंतजार करोगे? हम आज आपसे नहीं मिल सकते राज। क्यों, क्या हुआ? बाबूजी को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है। विक्रम जी अपने आप को इसका जिम्मेदार मानते हैं। माँ जी और बाबूजी बहुत परेशान हैं। सॉरी कलिका, एक काम करो, तुम सबका ख्याल रखो। नाराज हैं आप? अरे नहीं कलिका, अगर मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? आप बहुत अच्छे हैं राज। हाँ, वो तो हूं मैं। अच्छा सुनो, उन सब के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। अच्छा, हम फोन रखते हैं राज। ओके। गुरुजी, मैं आपके पास विक्रम और कलिका की जन्मपत्री छोड़ गई थी, आपने देखी? जी हाँ, उन दोनों की जन्मपत्री मिलती है। कलिका ने कोई निर्णय लिया? जी हाँ, कलिका विक्रम से शादी करने के लिए राजी हो गई। मैं वही फैसला सुनाने विक्रम के बाबूजी के पास गई थी, लेकिन उनसे नुकसान की बुरी खबर सुनने को मिली। कहीं इस नुकसान के पीछे कलिका का निर्णय तो नहीं? मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द विक्रम और कलिका की सगाई हो जाए। पर रेवती जी, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? कलिका की वजह से हमारे घर में खुशियां आ गई, विक्रम में बदलाव आ गया। मेरा दिल कहता है गुरुजी, कलिका की विक्रम के साथ सगाई हो जाएगी तो हमारे घर की सारी बलाएं टल जाएगी। इस रिश्ते से हमारी किस्मत ही बदल जाएगी गुरुजी। बदलाव तो निश्चित है, परंतु वो अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, ये केवल समय ही बताएगा। अच्छा गुरुजी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कलिका की जन्मपत्री के अनुसार वो समय आ गया है जब उसे निर्णय लेना है, परंतु ये निर्णय विवाह का तो नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं विक्रम जी? ऑफिस। क्यों? कुछ नहीं, हम आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। कलिका जी,
मैं आपको दिया हुआ वादा पूरा करने जा रहा हूँ। आप खुश हैं ना? जाने से पहले माँ जी और बाबूजी से मिलकर जाइएगा। उन्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि आप ऑफिस जा रहे हैं। जी। कुछ पता चला कितना नुकसान हुआ? सर, इस साल में पेपर पे करीबन 50 करोड़ का नुकसान होगा। अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल ना हुआ होता तो उम्मीद होती कि अगले साल हम लॉस पूरा कर लेते, लेकिन ये चांस भी नहीं। 50 करोड़ इस साल, 50 करोड़ अगले साल, यानी कि 2 साल में 100 करोड़ रुपए। आओ रेवती, आप लोग दफ्तर जाइए और सोचिए कि जो हमारा ये कंसाइनमेंट कैंसिल हुआ है, इसका हम क्या कर सकते हैं। जी सर। आओ। क्या कह रहा था मैनेजर? उसको छोड़ो रेवती, ये बताओ गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कलिका और विक्रम की जन्मपत्री मिलती है, दोनों की शादी हो सकती है। चलो, एक तो अच्छी खबर मिली। बाबूजी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। विक्रम, मुझे खुशी है बेटा कि तुमने ये फैसला लिया है। मुसीबत का सामना करना ही जीवन होता है। जी बाबूजी। दरअसल बाबूजी, मेरे फैसले का सारा क्रेडिट कलिका जी को जाता है। उन्हीं के कहने पर मैं तैयार हुआ। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ माँ? बेटा, हम सोच रहे हैं तुम्हारी और कलिका की सगाई आने वाले 10 दिन में करें। माँ, मैंने कह दिया ना, मैं कलिका के लायक नहीं हूं। मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, ये तो कलिका का ही फैसला है। कलिका का फैसला? हाँ, कलिका ने खुद रेवती से कहा है। बेटा, अब तो तुम्हें इनकार नहीं है ना? शादी कर लो बेटा। हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपना घर बसा लो। ठीक है माँ, लेकिन पहले मैं कलिका से बात करना चाहता हूं। कलिका समझती है कि उसका ब्याह राज से हो रहा है। अगर कलिका को पता चल गया कि उसका ब्याह राज से नहीं बल्कि विक्रम से हो रहा है तो वो मना कर देगी। इस गलत फहमी को जिंदा रखना होगा। अंदर आ जाइए, कोई नहीं है। पता है, दिखता है मुझे। आपकी तो बात ही निराली है राधिका दीदी। तू सच कह रहा है या मेरी टांग खींच रहा है? कैसी बात करती हैं दीदी? मेरी मजाल जो मैं ऐसा करूं। और वैसे भी जो काम आप इतने अच्छी तरीके से करती हैं वो काम मुझे करने की क्या जरूरत है? तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या खुद की टांग खींचती हूँ? मैं नहीं कहता हूँ, लॉजिक कहता है। ये कौन है तेरा लॉजिक? किसी दिन मिल गया ना तो पिछला आगा सारा हिसाब पूरा कर दूंगी। अच्छा ये बता, कलिका कहाँ है? छत पे विक्रम भैया के साथ। छत पे विक्रम के साथ? लेकिन विक्रम तो ऑफिस जाने। खबर? कैसी खबर? शादी। तो माँ जी ने आपको भी बता दिया? मुझे नहीं बताते तो और किसे बताते? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। वो कलिका जी,
आप अपने फैसले से खुश तो हैं ना? मेरा मतलब है किसी दबाव में आकर आपने ये फैसला तो नहीं किया ना? ऐसा क्यों सोचा आप? इसलिए कलिका जी क्योंकि मैं जानता हूं कि शादी राजी खुशी हो जानी चाहिए, वरना आगे जाके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। राज भी बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। कलिका, कलिका तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। आप ऑफिस नहीं गए? आप नहीं, अभी निकल रहा था। एक्सक्यूज मी। बाय। बच गई, वरना आज तो भेद खुल जाता। क्या बात है? अरे हाँ, याद आया, कल कंचक पूजा है ना, तैयारी नहीं करनी क्या? चल ना, चल। पहले इन सबके पैर धोइए। मर गई। विक्रम और कलिका को तो रोक दिया, अब इन दोनों को कैसे रोकूंगी? कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ना। कहीं मेरी नजर न लग जाए। बेटी, अपनों की नजर कभी नहीं लगती। चिंता मत कीजिए, देवी माँ सब ठीक करेगी। वही आखिरी सहारा है। देवी माँ से प्रार्थना करता हूं कि मरने से पहले अपने परिवार को इस मुश्किल से निकाल लूं। जीती रहे बेटी, बड़ी प्यारी बच्ची है, जिस घर जाएगी खुश रहेगी। यही तो हमारी चाची जी, आपने मौसी जी को मिठाई नहीं खिलाई? मिठाई कौन सी है? लड्डू है, वो भी बेसन के। चक्कर देखिए ना। अरे चखने के बाद क्या देखना, बेसन के लड्डू ही हैं। बस राधिका देवी, इसी तरह मिठाई से इनका मुंह बंद रखे रख। गुरुजी, नमस्कार। आपने कलिका और विक्रम की मंगनी का फैसला कर लिया? हाँ। कलिका कहाँ है? कलिका जी, आज का दिन सिर्फ आप ही की वजह से देखने को मिला है मुझे। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आती तो न जाने मेरा क्या होता। ये तो देवी माँ का फैसला था। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कलिका को क्यों? मुझे भी ऐसा लगता है। राज, नीचे गुरुजी आए हैं। ओह, चलो मिलकर आते हैं। छोड़िए, पहले कहो, प्यार करती? नहीं कहेंगे। मत कहो, हाथ पे नहीं छोड़ूंगा।
माँ जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। अरे जीते रहो जीते रहो। गुरुजी, बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं आपके दर्शन कराऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। बेटा तुम आते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते कलिका बेटी, कैसी हो? हम ठीक हैं। अरे आपने इमरती तो चखी नहीं, ये खाकर देखिए ना। अरे बस कर, सभी आज ही खिलाएगी या शादी के लिए कुछ बचाएगी? अरे आपको कैसे पता चला? कैसी बात करती हैं आप? मौसी हूँ, माँ की बहन। कलिका अगर आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी जैसी ही है। हाँ, कलिका तो सबकी बेटी है ना? कुछ कर राधिका, रोक इस बातचीत को। रेवती जी कह रही थी कि तुमने विवाह का निर्णय ले लिया है। वो पता नहीं माँ जी को कैसे पता चल गया और उन्होंने हमसे पूछा और हम राजी हो गए। विक्रम बहुत खुश होगा। खुश कैसे नहीं होंगे? विक्रम तो कलिका की शादी से खुश होंगे ही ना। कलिका ने इतनी मदद जो की है विक्रम की। ओह वैसे मैं कुछ और ही समझी थी। आप क्या समझी थी? चाची जी ये और क्या समझेंगी? कलिका की शादी हो रही है, आप खुश हैं, मैं खुश हूँ, विक्रम खुश है, राज खुश है, हम सब खुश हैं। क्यों मासी जी? हाँ, खुश क्यों नहीं होंगे? बात ही खुशी की है। सगाई कब की तय करनी है? लेकिन गुरुजी, घर में इतनी परेशानी है, कारोबार में करोड़ों का नुकसान हुआ है, ऐसे में सगाई करना क्या ठीक रहेगा? कलिका तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, पर इंतजार भी कब तक किया जाए? तुम तो विक्रम को जानती हो, उसे आज भी सहारे की जरूरत है। अब इस कारोबारी नुकसान को ही ले लो, उसकी वजह से कितना कमजोर पड़ गया है वो। कलिका अगर विक्रम अकेला पड़ गया तो हो सकता है वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाए। लेकिन विक्रम जी का हमारी शादी से क्या ताल्लुक है? कलिका की शादी का ताल्लुक विक्रम से नहीं तो और किससे है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। गई भैंस पानी में। कलिका, विक्रम की शादी तुमसे हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है। कलिका की शादी विक्रम से हो रही है। लेकिन गुरुजी, हम विक्रम जी से कैसे शादी कर सकते हैं? हम तो राज से प्यार करते हैं। हाँ, चले, देर हो रही है। लेकिन माँ, मेरी मीटिंग है। शादी मुबारक हो। राज, चलो
चलती हूँ। राधिका, ये मौसी की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। ये कहना क्या चाहती है? छोड़िए ना उनको, ज्यादा से ज्यादा क्या कहना होगा, यही कि कलिका के ब्याह की सारी तैयारी वो खुद करेंगी, बेटी जो मानती है उसे। ये कैसे हो सकता है? कलिका हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार का हिस्सा नहीं, खानदान की बहू कहिए। वो तो है ही, मेरी प्यारी बहू। ये क्या हो गया माँ? हम क्या करें? माँ जी ने हमसे विक्रम जी से शादी की बात की और हम समझे कि वो राज की बात कर रहे हैं और हमने हाँ कह दी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ? जब हम राज से प्यार करते हैं और उन्हें मन से अपना पति मान चुके हैं, तो हम विक्रम जी से कैसे शादी कर सकते हैं? ये गलत होगा, बिल्कुल गलत। राज भी इसी गलतफहमी के शिकार है। इससे पहले कि ये गलतफहमी और बड़े, हमें इसे फौरन यही खत्म करना होगा। हम जाकर राज, बाजी और बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देंगे, सब कुछ बता देंगे हम उन्हें। कलिका, दस्तक देने से पहले इतना सोच लो, कहीं ये दस्तक तुम्हारे माँ और बाबूजी के लिए मौत न बन जाए। क्या मतलब? 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है ना बाबूजी को, एक बार और सही, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आप कहना क्या चाहती हैं? क्यों कलिका, तुम इसे नहीं पहचानती? इसे सच कहते हैं, जिसे कहने में तुम बड़ा गर्व महसूस करती। अच्छी तरह से जानते हैं हम आपको। जरूर आप ही ने माँ जी से कोई गलत बात कही है। कलिका, अपनी बहन का भला चाहा तो क्या गलत किया मैंने? भला? आप और किसी का भला चाहें, ये नामुमकिन है। तो ठीक है कलिका, जाओ, जाकर सारी गलतफहमी दूर कर दो। लेकिन सोच लो कलिका, क्या तुम विक्रम को एक बार फिर से टूटते हुए देख सकोगे? क्या तुम माँ जी के चेहरे से हंसी उड़ती हुई देख सकोगी? क्या तुम बाबूजी को फिर से मायूसी में डुबाना चाहती हो? कलिका, तुम्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं जानती, इस घर में अगर हंसी आएगी तो सिर्फ तुम्हारी सगाई से, वरना जो इस घर पे गुजरी है ना, इस घर में मातम मनाना चाहिए, मातम। जाओ, जाकर सारी सच्चाई बता दो और कर लो शादी राज से। क्या तुम विक्रम को एक बार फिर से टूटते हुए देख सकोगे? क्या तुम माँ जी के चेहरे से हंसी उड़ती हुई देख सकोगे? क्या तुम बाबूजी को फिर से मायूसी में डुबाना चाहती हो? बोलो, इस घर में अगर हंसी आएगी तो सिर्फ तुम्हारी सगाई से, सिर्फ तुम्हारी सगाई से।
अच्छे लोगों के साथ यही फायदा होता है, बहुत इमोशनल होते हैं। माँ हम क्या करें माँ? अगर हम चुप रहते हैं तो सबके साथ धोखा करते हैं, और अगर सच कहते हैं तो माँ जी और बाबूजी का दिल दुखाते हैं। हम क्या करें माँ? कलिका दीदी, क्या आप मेरी मामी बनेंगी? राधिका दीदी कह रही थी आप विक्रम से शादी करने वाली है। आप रो क्यों रही है? क्या आप मेरी मामी नहीं बनेंगी? गुरुजी, आप बार बार कलिका की जन्म पत्री क्यों पढ़ते हैं? बालक, इस जन्म पत्री में मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं, उन्हीं को तलाश रहा हूं। कैसे प्रश्न गुरुजी? कलिका, तुम आओ, आओ बैठो। क्या बात है कलिका, बहुत परेशान लग रही हो? गुरुजी, हमारे जीवन में तूफान आया है, किनारे की तलाश है। आप बताइए हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कलिका, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगी? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम मृत्यु की कगार पर पहुंचकर वापस लौट आई हो? आप कैसे जानते हैं? तुम्हारी जन्म पत्री में 1 वर्ष पूर्व भारी मार्केश की दशा थी, जिसके अनुसार तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। हाँ, हम बाबा के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे। महीना याद है? शायद अक्टूबर था। और उसी दौरान विक्रम गायत्री को लेकर वैष्णो देवी गया था। हम जब दर्शन के लिए गए तो हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा को लगा कि हम नहीं बचेंगे। माँ, तुम मेरी कलिका को मुझसे नहीं ले सकती। मेरी कलिका को बचा लो माँ। लेकिन हमें पूरा विश्वास था, माँ के दरबार में आके किसी को कुछ नहीं होता। बाबा, हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन अचानक बाबा कभी नहीं समझ पाए कि आप कैसे ठीक हो गए, घर जिंदा कैसे लौटे। परंतु गायत्री वापस नहीं लौटी। तुम गायत्री से मिली नहीं ना? नहीं, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगा कि हम उन्हें जानते हैं, उनसे मिल चुके हैं। कलिका, जब भी विक्रम पर कोई मुसीबत आई तो हमारे दिल में उन्हें बचाने की इच्छा जागृत होती है। गुरुजी, ये सब क्या है? क्या है ये सब? हमें डर लग रहा है। इसके सही मायने तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि तुम
गायत्री की आखिरी इच्छा पूरी कर रही है। गायत्री चाहती थी कि विक्रम सुधर जाए, तुमने उसे सुधारा। गायत्री चाहती थी कि कैलाश नाथ जी के घर में खुशियां आए, तुमने उन्हें खुशियां ला दी। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जान बचाने में गायत्री का हाथ था? ये कहना तो कठिन है, परंतु इतना जरूर है कि तुम्हारे और गायत्री के बीच कोई रिश्ता है। यह हमें कैसे पता चलेगा? कलिका, सच तो केवल देवी माँ जानती हैं, जिन्होंने ये चमत्कार किया है। कलिका, तुमने अपने विवाह के संदर्भ में गलतफहमियां दूर कर दी। हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। प्यार हम राज से करते हैं, लेकिन विक्रम जी वो हमारी जिम्मेदारी है। देखो कलिका, जो भी निर्णय लोगी सोच समझ कर ले। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भविष्य वर्तमान में किए निश्चय पर निर्भर है। जय माँ देवी माँ, जय माँ देवी माँ, जय माँ देवी माँ, जय माँ देवी माँ। क्या गायत्री की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आप हमें बाबूजी के घर लेकर आए? हमें बताइए माँ, गायत्री और हमारा क्या रिश्ता है? सच है क्या और झूठ है क्या, कैसे हम ये जाने भला, राज है ये क्या हमको बता दे, सब बातों से पर्दे उठा दे, कुछ भी समझ में नहीं आता, आज है तेरा जगराता, ओ मेरी देवी माता, आज है तेरा जगराता। तू चाहे तो चले हवाएं, तू चाहे तो रुक जाए, तू चाहे तो मिट्टी के कण पर्वत बन के उठ जाए, तू चाहे तो चांद सितारे तेरे आगे झुक जाए। अपने हाथों से ही लिखी है सबकी तकदीरें, तेरे कहने पे ही बदले जीवन की ये तस्वीरें, तेरे आगे तो नहीं चलती इंसानों की तकदीरें। डॉक्टर साहब, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है क्या? अगर मां कोई चमत्कार करे तो कह नहीं सकता। माँ, अगर इसे कुछ हो गया तो लोगों का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा, और मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरी माँ पर से किसी का विश्वास उठ जाए। मेरे पति ने तो मुझे मारने की ठान ही ली है, लेकिन जो जीवन दान आप मुझे देना चाहती हैं वो इसे दे दीजिए।
कहा था ना, हमें कुछ नहीं होगा। ये गायत्री है, हमारी बहू। परंतु हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम इन्हें जानते हैं? हम कल सुबह इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ आने से पहले हम आपसे कभी नहीं मिले, फिर क्यों जब भी हम आपकी तस्वीर देखते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपको जानते हैं। माँ, अगर इसे कुछ हो गया तो लोगों का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा, और मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरी माँ पर से किसी का विश्वास उठ जाए। मेरे पति ने तो मुझे मारने की ठान ही ली है, लेकिन जो जीवन दान आप मुझे देना चाहती हैं वो इसे दे दीजिए। कलिका दीदी, कलिका दीदी, दीदी यहाँ भी नहीं है। कहाँ जा सकती हैं दीदी? दीदी, कलिका दीदी, कलिका दीदी, दीदी, अरे अर्जुन बेटा जी, ये सुबह सुबह तुम कलिका को क्यों ढूंढ रहे हो? वो पता नहीं कहाँ चली गई। आपने उन्हें देखा? अरे बेटा सुबह का वक्त है, मंदिर में पूजा कर रही होगी। नहीं माँ जी, वो वहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ गई होगी? कौन कहाँ गई होगी माँ? अर्जुन, अर्जुन, आसपास के सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कलिका दीदी मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन इस तरह चुपचाप बिना बताए कहां जा सकती है कलिका? जीवन की दो राह पर खड़े हैं अम्मा। हमें प्यार और फर्ज में से किसी एक को चुनना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हमें रास्ता दिखाओ माँ। लगता है तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। इस उत्तर ने हमारे मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं गुरुजी। हम गायत्री का शेष जीवन जी रहे हैं। मरने से पहले गायत्री ने अपनी बाकी जिंदगी हमारे नाम कर दी थी।
तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जगराते में हम आंखें बंद करके माँ का ध्यान किए हुए थे, तब हमें गायत्री की शक्ल दिखाई दी। सब कुछ साफ नजर आ गया, सारा भेद खुल गया हम पे। अब हमें पता चला क्यों हमें गायत्री की तस्वीर देखकर ऐसा लगता था कि हम उन्हें जानते हैं। यानी एक देवी भक्त ने दूसरे देवी भक्त को जीवन दान दिया। लेकिन इस दान ने हमें गायत्री का कर्जदार बना दिया है गुरुजी। हमें अब एक निश्चय लेना है। हमें प्यार और कर्तव्य के बीच किसी एक को चुनना है। कलिका, जो भी निश्चय लोगी सोच समझ कर लेना। गुरुजी, हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारा भविष्य जानते हैं, लेकिन हमसे छिपा रहे हैं? अजीब संजोग है। एक दिन इसी जगह पर गायत्री ने भी मुझसे यही प्रश्न पूछा था। गुरुजी, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ जानते हैं। भविष्यवाणी जानने के लिए जन्म पत्री देखनी पड़ती है, और अब तक मैंने तुम्हारी जन्म पत्री नहीं देखी। आप गायत्री का भविष्य जानते थे, लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं। अगर आप बता देते गुरुजी, तो आज गायत्री जिंदा होती। परंतु तुम जीवित नहीं होती। अगर गायत्री देवी मां से प्रार्थना करके तुम्हें अपना जीवन दे सकती थी, तो उसी प्रार्थना से वो अपने प्राण भी बचा सकती थी। हम क्या करें गुरुजी? निश्चय। लेकिन अगर हमने गलत निश्चय कर लिया तो? श्रद्धा रखो कलिका। अगर देवी मां तुम्हें यहां लाई है तो उसके पीछे अवश्य कोई कारण है। आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी की मौत हो गई हो। ये तुम क्या कह रही हो कविता? क्यों? मैं क्या गलत कह रही हूँ? इतना अफसोस तो आप लोगों को वासु की मौत पर भी नहीं हुआ था, जितना कलिका के ना मिलने पर हो रहा है। अरे कम से कम कलिका जिंदा तो है। क्यों राधिका, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ, अब नहीं, तुम गलत नहीं कह रही हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चाची जी, कलिका कोई बच्ची थोड़ी ना है, यहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन बिना बताए तो कलिका कहीं नहीं जाती। बाबूजी, मैं फिर से एक बार देख कर आता हूं। विक्रम, तुम कहाँ जाओगे बेटा? अरे हाँ विक्रम, आप कहाँ जाएंगे? पहले ही तो आप 2 चक्कर लगा चुके हैं। राधिका जी, आपकी बहन के लिए 2 चक्कर क्या, मैं तो 1000 चक्कर लगा सकता हूं।
लीजिए, आ गई आप सबकी चहेती। उतारिए आरती। कहां चली गई थी तुम? हम लोग कितनी चिंता कर रहे थे। माफ कीजिएगा बाबूजी, हम आपको बिना बताए चले गए। लेकिन आप गए कहाँ थी? मंदिर। बेटी, अगर मंदिर जाना था तो मुझे कह कर जाती, मैं चढ़ावा भेज देती। चढ़ावा? कैसा चढ़ावा? आज गायत्री का जन्मदिन है। देखो बेटी, फिर कभी बाहर जाओ तो बताकर जाना। जी। हम आपके कर्जदार हैं और हमेशा रहेंगे। हमने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया, हम नहीं जानते क्यों किया। शायद इसमें आपकी मर्जी थी। शायद आपकी अधूरी इच्छा थी जो हमें पूरी करनी थी। लेकिन हमने जो कुछ भी किया अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपना फर्ज समझ के किया। लेकिन विक्रम जी से शादी का फैसला ना हम दिल से ले सकते और ना ही आत्मा से। क्या विक्रम जी से शादी करना भी हमारा फर्ज है? क्या शादी करके कोई कर्ज चुकाया जा सकता है? कलिका जी, किसकी शादी से किसका कर्ज चुकाने की बात कर रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, बताइए ना, मैं जानना चाहता हूं। हमने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कलिका जी, मैंने समझा कि आप मुझे अपना समझती हैं, इसलिए पूछा। लेकिन शायद आप मुझे इस लायक नहीं समझती। आप हमारी बात का बुरा मान गए। वो अर्जुन से तर्क को लेकर बहस हो रही थी हमारे। कैसी बहस? अर्जुन का कहना है कि माता पिता की इच्छा से शादी करना बच्चों का फर्ज होता है और ऐसा ना करने पर हम उनके कर्जदार बने रहते हैं। हाँ, तो अर्जुन का तर्क बिल्कुल सही है। माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बच्चों पर माता पिता का कर्ज होता है और उसे चुकाना बच्चों का फर्ज होता है। और प्यार? क्या शादी के फैसले में प्यार की कोई जगह नहीं? बिल्कुल है, लेकिन कलिका जी, माँ बाप के प्रति फर्ज के सामने प्यार बेमाने होता है।
आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कलिका जी, हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक माता पिता का होता है, और ये बात मैंने आपसे ही सीखी। आपके ऑफिस जाने का समय हो रहा है, हम नाश्ता लगाते हैं। कलिका जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज जब आप देर से घर लौटी तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया। आइंदा ऐसे मत कीजिएगा। Yes! Again! Carry on. Oh God! अब कहाँ खो गए हैं आप? कुछ नहीं? बहुत कुछ है। कलिका, पहले तुम मेरी हर बात को ध्यान से सुना करती, जबकि मैं ध्यान से कहता भी नहीं था। और अब है कि आप नहीं जानते हम पर क्या बीत रही है। हमने पहली बार विक्रम जी से झूठ बोला है। जानता हूं कलिका, तुम कह चुकी हो, और ये भी जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, क्योंकि दर्द यहां भी हो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सच का सामना करो कलिका। माँ जी, बाबूजी, विक्रम को सब कुछ सच सच बता दो। कह दो उनसे कि वो एक गलतफहमी थी। लेकिन ऐसा करने से उनका दिल टूट जाएगा, और विक्रम जी वो तो। लेकिन कलिका ये भी तो सोचो कि आज तुम एक झूठ बोलो, कल दूसरा झूठ, परसों तीसरा झूठ, और एक दिन अपने आप को झूठ के अंबार के नीचे पाओगे। कलिका, एक सच 100 झूठ को पल भर में खत्म कर सकता है, लेकिन 100 झूठ एक सच को कभी नहीं छुपा सकते। और ये बात मुझसे बेहतर तुम जानती हो। लेकिन हम डरते हैं कि ये सच माँ जी और बाबूजी के घर को बिखेर के रख देगा। हम ऐसा कैसे करेंगे? हिम्मत नहीं है हमें। प्यार करती हो मुझसे? विश्वास करती हो मुझ पर? तो लेकिन कहाँ? चलो तो सही। आप करने क्या जा रहे हैं? कलिका, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो। काम ये है। मेरे पास तुम्हारी सारी टेंशन का टिकाऊ इलाज है, जिसे भारत में कहते हैं राज ब्रांड नुस्खा, और विदेश में कहते हैं पोलिंग। पकड़ो। हाँ, ऐसे नहीं, ये अंगूठा यहां डालो, और ये ऐसे कैच। हाँ, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो कलिका। ये सारी की सारी पिल्स तुम्हारी टेंशन है, और ये बॉल उस टेंशन का इलाज। इस बॉल को इतनी जोर से फेंको कि तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाए। कमाल करेगा। थ्रो द बॉल। बॉल को फेंको कलिका। थ्रो द बॉल। कलिका, ये सारे के सारे थिंग्स तुम्हारी परेशानी। इस बॉल से अपनी सारी परेशानी को दूर तो कलिका। थ्रो द बॉल कलिका। थ्रो इट कलिका, कम ऑन, फेंक। कलिका, थ्रो द बॉल। यस। नो प्रॉब्लम कलिका, बहुत सी गोलियां, दोबारा ट्राई करो। नहीं होगा हमसे, नहीं होगा।
हम अपने हाथों अपने घर की खुशियां इस तरह नहीं रोन सकते। कलिका, नहीं कर सकते हम ये। कलिका जी, यहाँ यहाँ क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? बात क्या है कलिका जी? सब ठीक तो है ना? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम आपको देखकर ऐसे लग तो नहीं रहा है कि आप ठीक हैं। आप सही कह रहे हो मिस्टर विक्रम। राज, आप यहाँ? हाय। भैया, कलिका जी को क्या हो गया? हार गई है कलिका। हार गई? किससे? अपने विश्वास से, सच से। नामुमकिन है। कलिका जी विश्वास और सच के सामने कभी नहीं हार सकते। इट्स इम्पॉसिबल राज। I'm sorry, Mr. Vikram. I'm extremely sorry. वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मजाक करने की बहुत सीरियस आदत है, और जब भी मजाक करता हूँ लोग सीरियसली ले लेते हैं। देखिए ना, हंसते हंसते आंखों में पानी आ गया। I'm sorry. आपने सही कहा मिस्टर विक्रम। कलिका सच के सामने कभी नहीं हार सकती। कलिका तो सच की शक्ति है। You're right, राज। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कलिका जी इस तरह भागकर क्यों आ रही थी। एक्चुअली कोई खास बात नहीं है। कलिका ने मुझसे 1000 रुपए की शर्त लगाई थी कि वो बॉलिंग में मुझे हरा देगी, और वो शर्त हार गई। मैंने इनसे पैसे मांगे जो उनके पास अभी नहीं थे, तो वो मुझसे लड़ पड़ी। मैंने इनको छेड़ दिया, बस इनको रोना आ गया और वहां से भाग गई। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर विक्रम? शर्त के पैसे। It was just a game. राज, ये आपके लिए गेम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कलिका जी का कर्ज है, और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी कर्ज कलिका जी पर रहे। ये रखिए। और एक बात और राज, हमारे परिवार पर आपके बहुत सारे एहसान हैं, इसलिए इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। लेकिन आइंदा आप कलिका जी को कभी नहीं छेड़ेंगे।
बहुत स्वीट हो आप दोनों भाई। अरे मजाक कर रहा था मैं राज, कभी कभी कर लेता हूँ। कमाल करते हैं आप मिस्टर विक्रम, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चले कलिका जी। जी राज। कलिका जी, आपसे एक बात पूछनी है। क्या राज सच कह रहा था? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? कलिका जी, ये जो शब्द हैं श्रद्धा, सच, विश्वास, आस्था, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इनका मतलब मैंने आपसे सीखा। अपने आप से ज्यादा मुझे आप पर विश्वास है। इसलिए अगर आप कहती हैं कि राज सच कह रहा था, तो यही मेरे लिए सच होगा। क्या राज सच कह रहा था? जी, राज सच कह रहे थे। ठीक है, बैठिए ना। कि आज तुम एक झूठ, कल दूसरा झूठ, परसों तीसरा झूठ, और एक दिन अपने आप को झूठ के अंबार के नीचे पाओगे। मामा आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे विक्रम भैया और कलिका की शादी के रिश्ते से इनकार है। जिस औरत ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, उसे मैं अपनी भाभी नहीं मानूंगी। दीदी, आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है। कलिका दीदी ने जीजू का खून नहीं किया है। आप ये बात मान क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो मेरे पति थे, और ये बात उन्होंने ही मुझे बताई थी कि कलिका उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपने पति की बातों पर पूरा यकीन है। आज अगर मैं विधवा हूं, तो वो सिर्फ कलिका की वजह से। बेटी, तुम गलतफहमी का शिकार हो। बात को समझने की कोशिश करो। मामा, आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने दामाद के खूनी को आप इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। बस करो कविता, बस करो। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, इसीलिए तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन हर बात की एक सीमा होती है, एक हद होती है। पापा, यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हर बात की एक हद होती है। आप लोग चाहे जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं कलिका को अपनी भाभी कभी नहीं बनने दूंगी। हेलो, मैं बोल रहा हूं। आप? यही जानने के लिए फोन किया था कि विक्रम ने मेरे कहे झूठ पर विश्वास किया या नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? कलिका, अगर विक्रम की जगह मैं होता ना, तो मैं भी अपनी होने वाली बीवी से यही पूछता। सच बता दो कलिका, अभी भी वक्त है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो मुझे मजबूरन करना होगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किसका फोन है कलिका बेटी? रॉन्ग नंबर है बाबूजी। हाँ। एक और झूठ। ऐसा मत करो कलिका, सच बता दो। हमने प्यार किया है,
हमारे प्यार को यूं बदनाम मत होने दो, मत होने दो। हम जानते हैं माँ, हम राज को बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। हमें शक्ति दो, हम माँ जी को सब कुछ सच सच बताने जा रहे हैं। हमें शक्ति दो, हम उन्हें सब कुछ सच बता सके। तो फिर क्या हुआ? हुआ यूं कि उसने... अरे कलिका बेटी, आओ बैठो। राधिका तुम्हारे गांव का किस्सा सुना रही है। बैठो। आजा आजा बैठ। सुन सुन सुन, बैठ जा, आजा। तो चाची जी, हुआ यूं कि ललिता ने ये सबसे छुपा कर रखा, वो किसी और से प्यार करती थी। कौन ललिता? हमें तो कोई ललिता याद नहीं है। और वो ये बहुत पुरानी बात है, तुझे कैसे याद रहेगा? तो सुन तो सही। हाँ तो चाची जी, उसने ये बात ऐन वक्त तक छुपा के रखी जब तक पानी सर से नहीं गुजर गया। इसका मतलब है वो ऐन समय तक चुप रही? हाँ चाची जी, अरे बारात दरवाजे पे आ गई थी। हे राम! अरे आप अभी से ही हे राम कर रही हैं? अभी तो पूरी रामायण बाकी है। हे भगवान, क्या बताऊं, वो तो अपने ब्याह का मंडप छोड़कर चली गई थी। उसके बेचारे माँ बाप, मत पूछिए चाची जी, उन्होंने तो गांव के कुएं में कूदकर जान ही दे दी। और बेचारे लड़के वाले, उनकी तो मत ही पूछिए। और वो बेचारा लड़का, वो तो पागल ही हो गया था, मारा मारा फिरता था गांव में। बहुत बुरा हुआ। अगर ललिता को शादी नहीं करनी थी तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? हो सकता है डर गई होगी बेचारी, है ना? राधिका, अगर वो डर गई थी तो शादी की रात उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? नहीं राधिका, मैं नहीं मानती। ललिता ने जरूर पाप किया है। बिल्कुल पाप किया है, अरे घोर पाप किया है। अब कलिका, तुम कभी ऐसा मत करना। राधिका, ये तूने क्या कह दिया? तुम्हें कलिता और ललिता में अंतर नहीं पता? नहीं चाची जी, वो गलती हो गई, वो तो मैंने यूं ही... नहीं राधिका, तुमने गलत बात की है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा आपने चाची जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आग लग गई इस मुई जबान को, मुझे माफ कर देना। बेटी, इसे माफ कर दो। ये क्या चाची जी, आप कलिका को बेटी बेटी क्या करती रहती हैं? आपको तो कलिका को बहू बुलाना चाहिए। बहू बुलाइए ना, बहू। कलिका, सगाई से पहले मैं तुम्हें बहू बुला सकती हूँ ना? ए लो चाची जी, आप भी कमाल करती हैं, बहू से बहू को बहू बुलाने की इजाजत मांगती हैं। बुलाइए ना। बहू, अरे इससे क्या हुआ? बड़ी संस्कारों वाली है मेरी बहन, शर्मा गई। तुम सब मेरी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां हो, जैसे चाहो नचा सकती हूँ। रोले, वो कहते हैं ना कि रोने से जी हल्का हो जाता है। आप क्यों हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा रही है? हम वैसे ही बहुत दुविधा में हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो तेरी दुविधा ही दूर करने की कोशिश कर रही थी। कहीं वो शादी के समय तेरे कदम डगमगा गए ना, तो ललिता की कहानी को याद कर लेना। क्यों माँ जी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है?
मिलेगा तुम्हें ये सब करके? क्या मिलेगा इस घर को बर्बाद करके, हमारी जिंदगी नर्क बना के? सच कहो, स्वर्ग। चाची जी का ये घर कोई स्वर्ग से कम थोड़ी ना है ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई अपना ये तो स्टाइल है। कुछ लोग प्यार में खींचे चले आते, मैं लटक के आ रहा हूं। अब पूरा इंटरव्यू यहाँ लटके लटके दूं क्या? ऊपर खींचो ना। अगर आप गिर जाते तो? ये लो, अभी तक तो तुम्हें इस बात की परेशानी थी कि मैं इतनी देर रात क्यों आया, और अब तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि अगर मैं गिर जाता तो क्या होता। यहाँ हमारी जान निकल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। ओके, सॉरी। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए एक प्याली चाय की बना दो, और सुनो शक्कर कम डालना, क्योंकि तुम्हारे इन हाथों की मिठास ही काफी है। क्या वो ऐसे क्या देख रही हो? भाई तुम्हारे घर आया हूं, चाय पिलाओगे या नहीं? यहां भी कुछ नहीं, तो फिर आवाज कैसे आई? इधर देखो। तुम्हें क्या लगता है मुझे चुभन नहीं होती? यहां दर्द होता है, अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को जाते हुए देख रहा हूं और कुछ नहीं कर पा रहा। रोंगटे खड़े हो जाते ये सोचकर कि कुछ दिनों में तो विक्रम की मंगेतर बन जाऊंगी। इतना सा ख्याल भी मेरे दिल को हरे की तरह काटता है, पागल हो जाता हूं मैं। बस कीजिए, अब और नहीं सुना जाता। जब राज के प्यार से विक्रम की मंगेतर तक का सफर तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, तो मंगेतर से पत्नी तक का सफर क्या निभा पाओगी? अगर यही भविष्य है तो हमें इसका सामना करना होगा। अगर देवी माँ ने हमारे लिए ये रास्ता चुना है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कलिका, जिस भविष्य की तुम बात कर रही हो उसकी तस्वीर जानती हो तुम? सोचो कलिका, जिस फर्ज के लिए तुम आज अपना प्यार कुर्बान कर रही हो, उस मंजिल तक पहुंचकर उसे निभा पाओगी? टाल पाओगी विक्रम के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर? पहन पाओगी उसके नाम का मंगलसूत्र? विक्रम की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख पाओगी? बोलो कलिका, बोलो। नहीं, नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम विक्रम जी की इज्जत करते हैं, उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना पति नहीं मान सकते, नहीं मान सकते।
हमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं, पर अगर तुमने झूठ का सहारा लिया तो ये पाप होगा। कलिका जी, विक्रम जी आ गए। जाओ जाओ यहाँ से जाओ राज। कलिका, पता चल जाने दो आज। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, उन्हें बहुत दुख होगा। जाओ। कलिका, तुम मुझे एक वादा करो कि तुम विक्रम को सब कुछ सच सच बता दोगे। हाँ बता देंगे, लेकिन इस वक्त जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा पोलिंग गाली में इंतजार करूंगा। तुम आओगे? हाँ आएंगे। और सुनो, अगर तुमने विक्रम को सच सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। कलिका, हमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं, पर अगर तुमने झूठ का सहारा लिया तो यह पाप होगा। कलिका जी, विक्रम जी आ गए। जाओ जाओ यहाँ से जाओ राज। कलिका, पता चल जाने दो। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, उन्हें बहुत दुख होगा। जाओ। कलिका, तो मुझे एक वादा करो कि तुम विक्रम को सब कुछ सच सच बता दोगे। हाँ बता देंगे, लेकिन इस वक्त जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा पोलिंग गाली में इंतजार करूंगा। तुम आओगे? हाँ आएंगे, लेकिन जाओ। और सुनो, अगर तुमने विक्रम को सच सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। मैं इंतजार करूंगा। चलो चलो इस वक्त। सॉरी, आप सो तो नहीं रही थी ना? जी वो क्यों, क्या क्या बात है? किसी चीज की गिरने की आवाज आई थी। वो हमारा हाथ गलती से गमले पे लग गया था, तो वो अभी पौधा मर जाएगा ना? कितना प्यार है आपके दिल में। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल मैं माली से कहकर इसे दूसरे गमले में डलवा दूंगा। लेकिन दूसरे गमले की नई मिट्टी में क्या ये पौधा जिंदा रह पाएगा? क्यों नहीं, अगर इसकी ठीक तरह से देखभाल की जाए तो इसकी जड़ें नई मिट्टी में भी मजबूत हो जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये पौधा नहीं मरेगा। लाइए। दीदी, राज ने जो कुछ भी कहा ना 100% सही कहा है। लेकिन हम विक्रम जी से ये बात कहेंगे कैसे? उनके सामने तो हमारी जुबान ही नहीं खुलती है, और ऊपर से वो तो ये समझते हैं कि हमसे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। लेकिन दीदी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बिल्कुल सही है। दीदी, जो बात आप जबान से नहीं कह सकते उसे आप चिट्ठी में लिख के दे दीजिए। हिट आइडिया, दीदी को ऐसे ही करना चाहिए।
बहुत समय से एक कश्मकश में उलझे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ये बात आपसे कैसे कहें। बड़ी हिम्मत करके ये चिट्ठी लिख रहे हैं हम। हमें गलत मत समझिएगा। हम माफी चाहते हैं, हमसे भूल हुई है। जब माँ जी ने हमसे हमारी शादी के लिए हमारी मर्जी पूछी तो हम समझे कि वो राज और हमारी बात कर रही है और हमने हाँ कह दी। हम जानते हैं ये चिट्ठी पढ़कर आपको बहुत दुख होगा, आप हमसे नफरत करेंगे, लेकिन सच बताना जरूरी है। हम आपकी नफरत के सहारे जी सकते हैं लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकते। बेचारी, कितनी ईमानदारी से विक्रम के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया, लेकिन क्या करें, अपनी अपनी मजबूरी है कि छोटी बहन को गलत रास्ते पर जाने से रोको। अब देखना, भैंस पानी में नहीं जाएगी। हेलो कालिका राज, तुमने जो विक्रम को चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब मिला? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक वो ऑफिस से नहीं आए हैं। हमें पता नहीं उन्होंने अभी तक पढ़ा भी है या नहीं। ठीक है, जैसी सारी बात क्लियर हो जाए पॉली के लिए भी मिलना। ठीक है, मैं इंतजार करूँ। कलिका दीदी, आप 1 मिनट हमारे साथ बाहर चलिए, आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ? आप चलिए तो सही, जल्दी चलिए। क्या हुआ? क्या बात? दीदी, आपने भैया को चिट्ठी देने का इरादा बदल दिया है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर आपकी ये चिट्ठी यहाँ गार्डन में क्या कर रही थी? हमारी चिट्ठी? हमारी चिट्ठी यहाँ गार्डन में? तो क्या विक्रम जी का ये जवाब है? विक्रम, तुम आ गए? आपकी चिट्ठी मिली। माँ चाहती हैं कि गायत्री के नाम से दान आप करें। उसके बाद हम दोनों डिनर के लिए जाएंगे। आपका चिट्ठी लिखने का अंदाज बहुत अच्छा लगा और ऐसा करके आपने मेरी जिंदगी में एक और यादगार लम्हा दे दिया। शुक्रिया।
आपका घर हमेशा बच्चों की हंसी से गूंजता रहे। राज का आक्रोश बताता है कि उसके और कलिका के बीच बात बनते बनते बिगड़ गई। ऐसा नहीं हो सकता। कलिका राज के प्रेम जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। रुद्राक्ष सच कह रहा है दीदी। राज हार कर लौटा है। खामोश भ्रमेश, ये मत भूलो राज मेरा बेटा है, वो कभी नहीं हारता। ये नामुमकिन है। आप अच्छी तरह से जानती हैं इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। तुम कह रहे हो मार्केश? क्या तुम भी रुद्राक्ष की तरह राज के काबिलियत पर शक करने लगे? भूल गए तुम जब राज और कलिका की मुलाकात करवानी थी, तब तुम ट्रक लेकर कलिका को मारने चले। तब राज ने अपनी जान पर खेलकर कलिका की जान बचाई थी ताकि वो उसके साथ दोस्ती कर सके। अगर उस वक्त तुम जरा भी चूकते तो राज मर सकता था। मेरे ख्याल से दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग शायद भूल रहे हो, गणेश चतुर्थी के दिन जब वासु के पीछे पुलिस पड़ी थी तो वो भागकर एक मंदिर में छुप गया था। वहां राज ने सबकी मौजूदगी में उसका खून कर दिया था और बड़ी सफाई से वहां से निकल गया। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ था। तुम सब राज के मामा हो, बहुत प्यार करते हो ना राज से। बस यही विश्वास है अपने भांजे पर। दीदी का कहना बिल्कुल सही है। हमें राज की काबिलियत पे बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। बात प्यार की नहीं है और ना ही हम राज की काबिलियत पर शक करते हैं। बात हमारे मकसद की है, बात उस शक्ति की है जिसे पाने के बाद हम सारी धरती पर राज कर सकेंगे। राज का आक्रोश साबित करता है कि कलिका उससे मिलने आई ही नहीं। पर कलिका ने विक्रम को चिट्ठी में सब सच लिखा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? जो हो गया दीदी, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। हमें तो ये सोचना है कि जो बिगड़ गया हम उसे सुधारें कैसे। अगर कलिका हमारे हाथ से निकल गई तो हम सबका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हमारी इतने सालों की तलाश बेकार चली जाएगी, हमारी पराजय हो जाएगी दीदी। रमेश! अगर पराजय शब्द फिर तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं इन हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। शांत हो जाओ। शांत रहिए आप लोग। हम सबसे बड़ा है हमारा मकसद और उसको पूरा करने के लिए जरूरी है राज और कलिका की शादी। हमने कलिका की इतने वर्षों तक तलाश की क्योंकि इसके कोख से जो पहला बच्चा जन्म लेगा वो कलयुग का कल्कि अवतार होगा और इस दुनिया से पापों को नष्ट करेगा। हमारा मकसद है उस बच्चे की हत्या। दीदी, एक बार उस अवतार की हत्या हो जाए ना, एक बार, तो उसकी सारी शक्ति हमारी हो जाएगी दीदी। मां शक्तिशाली के वरदान से धरती पर राज हम करेंगे दीदी। कलिका का ब्याह राज से ही होगा और कलिका के पहले बच्चे की हत्या करके कल्कि अवतार की सारी शक्ति हम हासिल करेंगे। तो रोको उसे।
रोको राज को। नौजवान का खून गर्म होता है, अब कहीं ऐसा ना हो कि गर्मजोशी में वो कुछ गलत कर बैठे। विक्रम की मौत का ही एक रास्ता है। उसके बाद कलिका को मेरे पास आने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कोई भी नहीं। खबरदार जो कोई ऐसा काम किया। संसार में कोई भी बच्चा उसकी माँ की इच्छा के बिना पैदा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी असलियत जानने के बाद कलिका बच्चे को जन्म देगी? तो ठीक है, मैं कलिका को भी मार दूंगा। ना रहेगा 5 ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी कलिका और ना पैदा होगा कल की अवतार। होश में रहकर बात करो राज, बेसब्र होकर आया हुआ मौका हाथ से मत गवाओ। तुम सारी बात नहीं जानते राज। पहले अवतार का जन्म गायत्री के कोख से होने वाला था, लेकिन विक्रम ने गायत्री की हत्या कर दी। गायत्री तो मर गई, लेकिन भविष्यवाणी नहीं बदली। कल की अवतार का जन्म निश्चित है। मरने से पहले गायत्री ने अपना शेष जीवन कलिका को वरदान भी दे दिया, जिससे अवतार के जन्म की जिम्मेदारी कलिका पर आ गई। कई सालों की तलाश के बाद हम कलिका को ढूंढ पाए और हमने तुमसे उसे अपने प्रेम जाल में फांसने को कहा। और अब अगर कलिका ही मर गई तो कुदरत कल की अवतार के जन्म के लिए किसी और को चुनेगा, जिसका पता हमें नहीं होगा। और फिर उसका पता निकालने में पता नहीं कितने साल लग जाएं। और या फिर दूसरे देवी भक्त का पता हम कभी ढूंढ ही ना पाए। इसलिए कलिका की कोख से ही कल के अवतार का जन्म होना जरूरी है। और जन्म के बाद हम उसे मार देंगे और उसके बाद इसकी सारी शक्तियां हमें मिल जाएंगी। वो कैसे होगा? एक उपाय है जो काम कलिका नहीं कर सकी वो तुम कर सकते हो। मतलब ये कि तुम अपने और कलिका के प्रेम के बारे में विक्रम को सब कुछ सच सच बता दो। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। मुझे पता था कि तुम अपनी मामों की बात नहीं टालोगे। अगर विक्रम ने सच सुनने के बाद मुझ पे हाथ उठाने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा।
मिस्टर विक्रम, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है।